बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज जो हम लोगों ने टॉपिक स्टार्ट करना है वो हम लोगों ने करना है कि डाटाबेस विंडो को हम लोगों ने डिस्क्राइब करना है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की जो डाटाबेस विंडो है हम लोगों ने उसको हम लोगों ने डिस्क्राइब करना है डिटेल में। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात की थी कंपोनेंट्स या फिर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एप्लीकेशन विंडो ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। एमएस एक्सेस की जो एप्लीकेशन विंडो है जिसको आप वर्किंग में लेके आते हैं, जिसके ऊपर आप काम करते हैं, हमने कुछ उसके पार्ट्स को देखा। आज की वीडियो में हम लोगों ने डाटाबेस विंडो के बारे में देखना है। वो एप्लीकेशन विंडो थी, ये डाटाबेस विंडो है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। द डाटाबेस विंडो इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस इज यूज्ड टू ऑर्गेनाइज ऑल ऑब्जेक्ट्स इन द डाटाबेस। इसका काम क्या होता है? जो डाटाबेस विंडो होती है वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में तमाम ऑब्जेक्ट जो है डाटाबेस के उसको ऑर्गेनाइज करती है, इसलिए यूज होती है। ठीक है, उनको ऑर्गेनाइज करने के लिए। इट कंटेन्स इट्स ओन टाइटल बार एंड टूल बार। इसके अंदर ये अपना टाइटल बार और टूल बार को खुद क्रिएट करती है। डाटाबेस विंडो इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। इसके टू पार्ट्स होते हैं। द लेफ्ट साइड ऑफ द डाटाबेस विंडो कंटेन्स 7 buttons। लेफ्ट साइड में 7 buttons होते हैं। ईच बटन इंडिकेट्स डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स यूज्ड टू डेवलप डाटाबेस एप्लीकेशन। हर बटन का काम क्या होता है? हर बटन जो सा होता है, जो लेफ्ट साइड पे होता है, वो जब आपने डाटाबेस एप्लीकेशन को डेवलप करना हो तो ये उसके लिए यूज़ होती है। ठीक है, उन डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसको किस लिए यूज़ किया जाता है? डाटाबेस एप्लीकेशन बनाने के लिए या उसको डेवलप करने के लिए। ठीक है, उन बटन्स का ये काम होता है। उसके बाद आते हैं द राइट साइड ऑफ डाटाबेस विंडो डिस्प्लेज द लिस्ट ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। जो राइट साइड ऑफ द डाटाबेस विंडो होती है वो लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स हमें प्रोवाइड करती है। सॉरी, लिस्ट ऑफ डाटाबेस ऑब्जेक्ट जो है वो प्रोवाइड करती है। हम लोगों ने बात की डाटा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के डाटाबेस विंडो की। इट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। ये क्यों यूज़ होते हैं? ये ऑल ऑब्जेक्ट्स को, डाटाबेस के तमाम ऑब्जेक्ट्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए यूज़ होती है। इसका अपना एक टाइटल बार होता है, टूल बार भी इसका अपना होता है। और डाटाबेस विंडो को टू पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक साइड होती है जो कि लेफ्ट साइड पे होती है, उसके अंदर 7 बटन्स होते हैं। हर बटन जो है डेटाबेस एप्लीकेशन में जब हमने डेवलपमेंट करनी हो उसके लिए ऑब्जेक्ट्स प्रोवाइड करता है। और जो राइट साइड पे डेटाबेस विंडो है वो आपको डिस्प्ले करता है लिस्ट ऑफ द डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो अब हम लोगों ने बात करनी है डिफरेंट बटन्स इन द डेटाबेस विंडो और एज फॉलोस। अब हम लोगों ने बटन्स के बारे में डिटेल में बात करनी है जो हमें एप्लीकेशन डेवलपमेंट में हेल्प आउट करते हैं, एप्लीकेशन डेटाबेस एप्लीकेशन बनाने में हेल्प आउट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टेबल्स की। It is used to create, modify and manipulate tables. The tables are used to store data in the database. ये तो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि हमारा जो भी डाटा स्टोर होगा वो इन द फॉर्म ऑफ टेबल होगा। अब वो जो टेबल्स की फॉर्म में आपका डाटाबेस डाटा स्टोर हो रहा है वो रोज और कॉलम्स की फॉर्म में हो रहा है। अब जो भी आपका रोज और कॉलम्स की फॉर्म में स्टोर होता है और जो रोज और कॉलम्स है वो मिलके एक टेबल को बनाते हैं, टेबल को कंप्लीट करते हैं। जो डाटाबेस आपने डिज़ाइन करना होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में, उसके अंदर क्या होता है? उसके अंदर आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। जैसे अगर आप टेबल्स के ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं ना, टेबल वाले बटन को सिलेक्ट करते हैं, तो क्या होगा? वो आप उसकी मदद से टेबल्स को क्रिएट कर सकते हैं, उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अपनी मर्जी से उनके रिलेशनशिप डेवलप कर सकते हैं, टेबल्स को चेंज कर सकते हैं, रोज और कॉलम्स को एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये काम जो होता है वो आप टेबल्स की मदद से करते हैं। टेबल्स के बटन की मदद से आप टेबल्स को क्रिएट करते हैं इन द डाटाबेस। और उसके बाद हमारे पास सेकेंड जो बटन है वो है क्यूरीज। इट इज यूज टू क्रिएट क्यूरीज। क्यूरीज आर यूज टू रिट्रीव डाटा फ्रॉम द डाटाबेस। वेन एवर आपने डाटाबेस को बना लिया, सॉरी टेबल्स को बना लिया, अब जो टेबल्स के अंदर से आपका रिकॉर्ड है आपने उसको फैच करना है, आपने उसको एक्सेस करना है और आपने उसको देखना है ऑन द स्क्रीन। ठीक है, स्क्रीन पे आपने उसको डिस्प्ले करना है। अब स्क्रीन पे लाने के लिए आप क्या करेंगे? स्क्रीन पे लाने के लिए आप टेबल के अंदर से रिकॉर्ड को किसी तरह एक्सेस करेंगे। ठीक है, अब वो रिकॉर्ड को टेबल्स के अंदर से एक्सेस कैसे करेंगे? अगर लेट्स सपोज आपने किसी टेबल का नाम लिखा तो पूरे के पूरे टेबल को ही डिस्प्ले करवा देगा ना, जो कि आपको नहीं चाहिए। आपको जस्ट स्पेसिफिकली रिकॉर्ड चाहिए। आप उस स्पेसिफिकली रिकॉर्ड को गेट करने के लिए आप क्या करेंगे? आप क्यूरी जनरेट करेंगे। ठीक है, आप क्यूरीज बनाएंगे, आप क्यूरीज को क्रिएट करेंगे। ठीक है,
अब उन क्यूरीज का काम होता है कि वो आपका जो डाटा होता है डेटाबेस के अंदर से वो रिट्रीव करता है, वो उस चीज को गेट करता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारे पास थर्ड वन थिंग दैट इज फॉर्म्स। फॉर्म्स का काम क्या होता है? इट इज यूज टू क्रिएट फॉर्म्स। फॉर्म बटन का काम होता है कि उसने फॉर्म्स को क्रिएट करना होता है। फॉर्म्स आर यूज टू एंटर डाटा इन टेबल्स यूजिंग इजीली यूजिंग ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। मैंने आपको ये बात एक वीडियो में पहले भी बताई थी कि जब भी आपने डेटाबेस को क्रिएट करना है, डेटाबेस को बनाना है, अब डेटाबेस के साथ यूजर डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करता, यूजर इंटरेक्ट करता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के साथ, जो स्क्रीन उसके सामने शो हो रही है, ठीक है। और वो स्क्रीन जो भी शो हो रही है वो टेबल्स की फॉर्म में नहीं हो रही, वो किसी ना किसी इंटरफेस की फॉर्म में हो रही है जिसको यूजर अच्छे से समझ रहा है। फॉर एग्जाम्पल कोई फॉर्म है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, या फिर आपने किसी एप्लीकेशन में साइन अप करना है, साइन इन करना है, तो उसके लिए जो फॉर्म आएगा उसके अंदर आपने अपनी डिटेल्स को लिखा और वो सबमिट करवा दिया, ठीक है। अब एप्लीकेशन का काम होगा कि वो डाटा जो आपने फॉर्म के अंदर लिखा है वो उसको एक्सेस करे और स्पेसिफिक फील्ड इन द डाटाबेस, स्पेसिफिक फील्ड इन द टेबल उसको एंटर करवाए और फिर वो पीछे डाटाबेस में स्टोर होता है, ठीक है। तो यूजर एक्चुअल में जो इंटरैक्ट करता है, यूजर यूजर इंटरैक्ट करता है विद फॉर्म्स, ठीक है। तो फॉर्म जो है वो आप फॉर्म्स के बटन के साथ क्रिएट कर सकते हैं और इसका काम होता है कि ये डाटा को एंटर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं ताकि वो टेबल्स में जा सके इजीली ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की मदद से, ठीक है। द फॉर्म कंसिस्ट ऑफ बटन्स, टेक्स्ट बॉक्सेस एंड लिस्ट। अब फॉर्म के अंदर टेक्स्ट बॉक्सेस भी हो सकते हैं, बटन हो सकते हैं, लिस्ट हो सकती हैं, ठीक है। लिस्ट की फॉर्म में भी आप कर सकते हैं, जिसे ड्रॉप डाउन मेन्यू में हम लोगों ने देखा मेन्यू बार में, ठीक है। उसके बाद आते हैं आपके पास ये जो विंडो स्क्रीन है कुछ इस तरह नजर आती है बटन्स की फॉर्म में। ये आपका टाइटल बार है, ठीक है। और ये आपके पास कुछ आइकन है जिसको आप कहते हैं टूल बार। इसका काम होता है कि यूज टू ओपन अ डाटाबेस ऑब्जेक्ट इन अ डाटा शीट व्यू। इसका काम होता है यूज टू ओपन डाटाबेस ऑब्जेक्ट इन अ डिजाइन व्यू। इसका काम होता है यूज टू क्रिएट अ न्यू डाटाबेस ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद ये आपके पास जो के टू पार्ट्स होते हैं जिसमें से फर्स्ट जो लेफ्ट साइड होते हैं उसके अंदर 7 बटन्स होते हैं। 7 बटन्स में आप देखिएगा सबसे पहले आपने टेबल्स जिसके बारे में पढ़ा, टेबल्स को क्रिएट करने के लिए यूज होता है। क्यूरीज क्रिएट करने के लिए क्यूरी का बटन, फॉर्म्स क्रिएट करने के फॉर्म्स का बटन, देन रिपोर्ट्स का, एंड आफ्टर इट्स ऑन हमारे 7 तक ये बटन आते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हमारे पास जो फोर्थ वन इसका बटन है दैट इज रिपोर्ट। बेसिकली जो हम इंटरैक्ट करते हैं वो टेबल्स क्यूरीज फॉर्म्स के साथ करते हैं, लेकिन जो मेन चीज होती है वो होती है रिपोर्ट। इट इज यूज टू क्रिएट रिपोर्ट्स। रिपोर्ट्स आर यूज टू डिस्प्ले द इंफॉर्मेशन फ्रॉम डेटाबेस इन डिफरेंट वेज। आपने अपने डेटाबेस के रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन जो है डिस्प्ले करवानी है तो आप रिपोर्ट्स की फॉर्म में करवाते हैं। द रिपोर्ट्स आर यूज टू मेक इम्पॉर्टेंट डिसीजंस। ये इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग में हेल्पफुल होती है और इंपॉर्टेंट डिसीजंस करने में हेल्प आउट करती है। द रिपोर्ट्स कैन बी बेस्ड ऑन टेबल्स और क्यूरीज। अब जो रिपोर्ट्स हैं वो आपके टेबल्स पे भी कंसिस्ट कर सकती है, आपकी क्यूरीज पे भी कंसिस्ट कर सकती है, जो कि आपको ओवरव्यू बताती है, इंफॉर्मेशन देती है अबाउट योर डेटाबेस इन डिफरेंट वेज, ठीक है। उसके बाद आती है फिफ्थ वन चीज दैट इज फिफ्थ वन बटन दैट इज पेजेस। इट इज यूज टू डिजाइन डाटा एक्सेस पेजेस। आपने पेजेस को किस तरह जो पेजेस आप एक्सेस कर रहे हैं डाटा जिसके थ्रू एक्सेस करें आप उसको भी डिजाइन कर सकते हैं। द डाटा एक्सेस पेजेस आर यूज टू डिस्प्ले द एक्सेस डाटा ऑन द वेब। अब ये वेब में जब आपने एक्सेस डाटा को डिस्प्ले करना हो तो आप डाटा एक्सेस पेजेस को इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। उसके बाद आते हैं मैक्रोस। मैक्रोस में क्या होता है? मैक्रोस जो आपको मैंने बताया कि आपने अगर नंबर ऑफ स्टेप्स को रिपीट करना है अगेन एंड अगेन तो उसके लिए आप एक छोटा सा शॉर्टकट जनरेट कर देते हैं, जो कि शॉर्टकट आपको बताएगा कि शॉर्टकट जो आपके स्टेप्स को परफॉर्म करेगा अगेन एंड अगेन रिपीट करने से बेहतर आप जस्ट क्लिक करें बटन को एंड योर स्टेप्स आर गोइंग टू हैपन ऑटोमेटिकली। इट इज यूज टू क्रिएट मैक्रोस। मैक्रोस बटन आपको मैक्रोस बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। द मैक्रोस आर यूज टू परफॉर्म सेम सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स क्विकली एंड ऑटोमेटिकली। इट ऑटोमेट्स डिफरेंट टास्क रिपीटेडली, ठीक है। मैक्रोस क्यों यूज करते हैं? आपने अगर कुछ टास्क को रिपीटेडली रिपीट करने हैं तो आप बजाय ये आप बार बार उन टास्क के लिए नंबर ऑफ स्टेप्स या सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स को रिपीट करें, आप जस्ट उसके लिए एक मैक्रो जनरेट करें, मैक्रो को क्रिएट करें और क्या करें क्विकली उसको ऑटोमेटिकली इसको परफॉर्म यूज करें और आपका काम आसानी से हो जाएगा,
ठीक है। द लास्ट वन बटन दैट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस विंडो प्रोवाइड अस इज द मॉड्यूल। मॉड्यूल क्या होता है? इट इज़ यूज टू क्रिएट मॉड्यूल्स। मॉड्यूल्स की फॉर्म में हम डाटा को या फिर मॉड्यूल्स क्रिएट करने में ये हेल्प आउट करता है। अ मॉड्यूल कंटेन्स एन ऑब्जेक्ट दैट स्टोर्स द कोड ऑफ VBA। अब मॉड्यूल क्या करता है? मॉड्यूल एक ऑब्जेक्ट जो है, मॉड्यूल के अंदर ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि आपका VBA का जो कोड होता है, विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशंस, उसका जो कोर्स होता है, कोड होता है, वो स्टोर करने के लिए यूज होता है। ठीक है। सो दिस वाज ओवर टॉपिक, जिसके अंदर हम लोगों ने डेटाबेस विंडो को पढ़ा, डेटाबेस विंडो इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को देखा। ठीक है। तो होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। किसी भी किस्म की कोई क्यूरी हो सो देन यू मे आस्क। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।